देखने को मिलते थे। विलास दादा गद्रे स्मृति चषक भी हमें देखने को मिला था। राजयोगी मित्र मंडल की बहुत बड़ी प्रतियोगिता और अभिजीत गड़गे साहब इनके माध्यम से भी एक 77,000 की प्रतियोगिता हुई थी। नितेश जी एक और सर देखिए बहुत सारे कमेंटेटर आज उभर कर सामने आ रहे हैं और उन सबको मौका मिलेगा। मिलिंद दादा एक युवा है और युवक हमेशा लोगों को मौका देते हैं और वही मौका या संपूर्ण स्पर्धेसाठी लाईट्स त्याचप्रमाणे वायरिंगची व्यवस्था नवीनजी भानुशाली यांनी आम्हाला उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्यांचा सुद्धा मनपूर्वक आभार व्यक्त करूया। आपण स्वागत सुद्धा करणार आहोत। बहिरमपाडा वैतागवाडी या विभागातील अनेक आमच्या मान्यवरांनी सुद्धा या स्पर्धेला खूप मोठी मदत केली, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत। आमचे सर्व शिक्षक बंधू हा सामना बघत आहेत, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत। मॅचकडे वळतोय आपण। प्रथम क्रमांक 1 लाख रुपये व भव्य दिव्य चषक आपण बघतोय। मॅन ऑफ द सिरीज साठी बाईक आहे आणि सुंदर मॅन ऑफ द सिरीज साठी ट्रॉफीज आहेत बघा। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅटर, बेस्ट फिल्डर साठी सुंदर ट्रॉफीज आहेत। मॅच कडे वळूया। ऑन गोइंग मॅच OV11 तिरंगा धुंद्रे बनाम रोहा अष्टमी मोहल्ला। मैच ऑन वीडियोकॉन। संतोष जी चौधरी इनका इशारा आता हुआ P1 का। P1 की पहली ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर महेश, यासीन और बल्लेबाजी की भागदौड़ संभालते हुए महेश और अमर। गेंदबाजी मार्ग पर यासीर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये निकल पड़े। पहली गेंद स्लाइस किया अंदरूनी किनारा, गेंद गोली की रफ्तार से लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर। यह आता हुआ मिलिंद दादा शेर के ब्रांडेड चौका। मिलिंद शेल के बाबूनी चषक ठेवलाय बहिरमपाडा नावाचा। मिलिंद शेल के बाबूनी चषक ठेवलाय बहिरमपाडा नावाचा। धन्यवाद डीजे। हालांकि गेंद में कोई भी खराबी न थी, लेकिन विनायक देखिए गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी, छेड़खानी करने का प्रयास किया था अंदरूनी किनारा और जो शॉट थर्ड मैन और विकेट कीपर हैं उनको भी बीट करती हुई गेंद सीधी लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर। दूसरी गेंद के बाद वापसी करेंगे यासीर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, अच्छा टाइमिंग नहीं, लेकिन गेंद मिड ऑन को बीट करती हुई डीप लॉन्ग ऑन पर जाती हुई। वहां पर फैजान थे फील्ड के नीचे और 1 रन के साथ अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बल्लेबाज महेश 5 रन पर पहुंचे। 5 यानी कि चीकू इनका जन्मदिन और रन मास्टर उनको कहा जाता है, चेसिंग मास्टर। लेकिन इस मुकाबले में अगर हम देखें पिच काफ़ी मुफीद है, पिच दोनों ही तरफ अच्छा खेल रही है और हमारे मेरे मित्र 2 फेवरेट प्लेयर आज भी है मेरे, एक है लबड़ी और एक है अखिल महाड़कर। अखिल महाड़कर यहाँ पर उपलब्ध हैं। अखिल महाड़कर स्कूप के बादशाह माने जाते हैं, उनका शुभ स्वागत। हाँ, कल उनका जलवा इस मैदान पर सलमान खान की तरह हमें नजर आता हुआ। पावर प्ले की पहली ओवर, शॉट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर पॉइंट और मिड ऑफ। शॉट पिच गेंद ऑफ साइड पर, खूबसूरत शॉट, खूबसूरती बयां करता हुआ ये शॉट अमर द्वारा। अमर ने अपना खाता खोला है 1 रन के साथ। हालांकि गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं धनंजय देखिए, लेकिन मैं कहूंगा शॉट बढ़िया था। गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद थी, पीछे गए, बैकफुट जॉकर जगह बनाकर रूम बनाकर खेलने का प्रयास किया था और गेंद कवर पॉइंट पर बढ़िया फील्ड। 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ बगैर किसी नुकसान के 6 रन। ऑन साइड पर मिड ऑन है, शॉर्ट स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है। शॉर्ट फाइन लेग, एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। यासीर की अगली गेंद ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, अंदरूनी टो पर गेंद लगती हुई सिली मिड ऑफ पर, सिली मिड ऑन पर गेंद ट्रैवल होती हुई बढ़िया फील्ड वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर द्वारा। 1 रन। ये पीली जर्सी में हमें नजर आ रहे हैं, ये पीला कारवा हमें नजर आता हुआ इस मैदान पर रोहा अष्टमी मोहल्ला द्वारा। रोहा के तमाम दर्शक, रोहा में 12 एसोसिएशन है और 102 टीमें हैं रोहा में, कुल मिलाकर 102। जब हम रोहा प्रीमियर लीग के लिए चर्चा कर रहे थे नवंबर के महीने में, तब हमें ये जानकारी मिली थी। जब हालांकि रोहा में हमेशा हम जाते हैं सोनार सिद्ध ट्रॉफी, धावीर महाराज चषक में, तब ये मुझे जानकारी मिली कि 102 टीमें हैं रोहा में।
7 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी विकेट खोए। एमएसडी का जर्सी नंबर यासिर फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए। थर्ड मैन पर कोई खिलाड़ी नहीं है, डीप गली में नहीं है, शॉर्ट थर्ड मैन है, गली के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं है। सामने की तरफ ब्लॉक किया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, ताकते रहे और गेंद डिपॉजिट की है 6 रन के लिए। थैंक यू टीचर। मिलिंद जी, देखिए विक्रम भाई परमार ने आपके लिए ये कहा है कि ये खिलाड़ी ऐसा है, ये युवक ऐसा, ये हीरा है। इसकी परख पाली जनता को नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने ये सपना पूरा कर कर अपने आप को सिद्ध किया है। आप सिद्ध हो जाइए, प्रसिद्ध अपने आप होंगे। मेरा तो बहुत शेर आज बोलने का मन कर रहा है, लेकिन बहुत सारे शेर आए, इसलिए वो शेर में 3 रात के लिए बचा के रखूंगा। इस बार सजीला स्ट्रोक, गैप में गेंद, कवर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से सुई में से धागा पिरोने का प्रयास किया था। अच्छी छक्के के बाद सिंगल आई। ये अच्छा क्रिकेट है प्रवीण सर, ये देखिए टेक्निकल क्रिकेट है, अच्छे साउंड्स के साथ ये बल्लेबाजी हो रही है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 13 रन। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं नीलेश। ये बिल्कुल आपने सही बात कही, छक्के के बाद अगर सिंगल आता है तो बल्लेबाज की परिपक्वता का नज़ारा हमें देखने का मौका मिलता है कि गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। खराब गेंद के ऊपर प्रहार, अच्छी गेंद का सम्मान और इस अच्छे शख्सियत का सम्मान मिलिंद दादा शेड़गे, इस अच्छी शख्सियत का सम्मान अब करना होगा, क्योंकि काश मैं ये कर लेता, काश मेरा ये सपना होता, काश मैं आगे जाता, लेकिन इस काश के बजाय जो उन्होंने कोशिश की, मुझे ये करना है और ये मैं करके दिखाऊंगा और इसीलिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और आखिरकार कोशिश 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 के बावजूद उन्हें जो कामयाबी मिली है इस क्रिकेट रजनी को ऑर्गेनाइज कर, वाकई काबिले तारीफ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन बने हैं बगैर किसी विकेट के। अमर अब स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। समित गेंदबाजी मार्ग पर 99 की जर्सी पहनकर ये मैदान पर आते हुए। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होने के बाद दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट और एक खिलाड़ी जो कि मिड ऑफ पर था उसे थोड़ा सा सिली मिड ऑफ पर लगाया है गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज समित द्वारा। दाहिने हाथ के गेंदबाज है और उनका सामना करते हुए अमर। अमर अपने निजी 8 रनों के योगदान पर खेल रहे, उसमें एक शानदार छक्का शामिल है। क्या अब ब्रेक थ्रू मिलेगा रोहा अष्टमी मोहल्ला इस टीम के लिए? शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास, स्क्वायर कट करने का प्रयास और क्या शानदार फील्डिंग लगाई थी। थोड़ा सा फॉरवर्ड खड़ा था पॉइंट का फील्डर और बिल्कुल उनके गोदी में, जिस तरह से शैलेश चौहान आपके गोदी में कभी कभी आता है छोटा बच्चा, वैसे ही उस खिलाड़ी के गोदी में गेंद आई और अमर की पारी समाप्त होती थैंक यू। याच दरम्यान आमचे खऱ्या अर्थानं धरणी मातेच्या पोटामधून पाणी काढण्याचं काम जे करत आहेत आमचे जाधव दादा, त्यांचं इथे आपण स्वागत करतो। आणि पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए सामित हमें देखते हुए। अच्छी फील्ड किशोर द्वारा, किशोर थे पॉइंट पर फील्डर और अब नए बल्लेबाज मैदान पर किशोर जाते हुए। अमर की पारी समाप्त, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 8 रन पर वो आउट होते 200 के स्ट्राइक रेट से। नए बल्लेबाज किशोर और अब स्ट्राइक रेट पर किशोर और नॉन स्ट्राइक रेट पर महेश। पहली गेंद पर सफलता। सामित को मैं विनती करूंगा कि आपको फील्ड सेटअप जल्दी सजाना है क्योंकि वक्त बहुत ही हो चुका है और वक्त के चलते आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आपको समय पर मैदान पर मुकाबले खेलने होंगे, नहीं तो 24 लाख का दंड जिस तरह से रोहित शर्मा को मिला है। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया हल्के हाथों से, गेंद एक टिप्पा मैदान के बाहर, रोकना नामुमकिन। लगाइए 4 और इसी के साथ गेंद सीमा पार। थैंक यू डीजे। एक
विकेट आने के बाद अच्छी शुरुआत किशोर द्वारा। पहली गेंद बिल्कुल कदमों की थी और गेंद चरणों में तो बाउंड्री के शरणों में। शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई मौका न था। फील्डर ने हालांकि कोशिश जरूर की थी लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। इस बार ओवर पेज गेंद घूमकर खेल दिया है, कैच की संभावना, लेकिन हाथों से कैच फिसलता हुआ और इसी के साथ जीवनदान मिलता हुआ किशोर को। किशोर ने जीवनदान का फायदा उठाया और 2 रन काफी तेजी के साथ पूरे किए और 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोर जाता हुआ 20 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि विकेट गिरने के बाद अगर हम देखें तो OV11 तिरंगा दुंदरे के बल्लेबाज टेंशन नहीं ले रहे हैं। उनको पता है कि लिमिटेड ओवर का मुकाबला है। 5वें 6ठे नंबर के बल्लेबाज भी प्रवीण सर आक्रमण कर सकते हैं। रन आते हुए 20, 1 विकेट के नुकसान पर किशोर पहुंचे अपने निजी 6 रनों पर। शॉर्ट पिच गेंद उठाकर मारने का प्रयास, कोई खिलाड़ी दायरे के अंदर न था। 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे भागते हुए और शानदार कैच बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर द्वारा। और इसी के साथ एक अच्छी कैमियो यहां पर समाप्त होती हुई। किशोर यहां पर आउट होते हुए कैच आउट के रूप में और दूसरा विकेट गिरता हुआ इस बार दुंदरे विभाग का 20 रनों पर। थैंक यू डीजे। इस शानदार कैच के लिए सुहेल नागोटकर साहब, इनकी ओर से इस खिलाड़ी के लिए 100 रुपए का कैश प्राइज आया है। स्वागत है आपका। लेकिन बल्लेबाज को अब बनाना होगा ये मन विनायक कि उनको बनाने होंगे ढेर सारे रन, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर रन आते हैं तभी आपके चेहरे पर वो खिली खिली मुस्कान दिखाई देगी। आपको पता होना चाहिए क्रिकेट में विटामिन आर मिलना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से छोटे बच्चे के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, वैसे ही क्रिकेट में विटामिन आर यानी विटामिन रन आना बहुत ही ज़रूरी है। 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आते हुए चौथे क्रम पर प्रसन्ना। राइट आर्म ओवर द विकेट सामने तैयार महेश। इस बार ओवर पिच गेंद थी, गेंद कदमों के ऊपर थी। अच्छा ऑन ड्राइव गेंद सीधी लॉन्ग ऑन पर जाती हुई। अच्छा थ्रो और 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रनों पर 21 ऑन बोर्ड। रोहाष्टमी मोहल्ला बनाम OV11 तिरंगा दुंदरे, इस टीम के बीच ये मुकाबला हमें इस मैदान पर जारी होता हुआ नजर आ रहा है। OV11 तिरंगा दुंदरे के ओनर है आदरणीय धनंजय जी पाटिल साहब वाकड़ी के। और वाकड़ी यानी कि मैं जब छोटा था डीएड के लिए पनवेल में था, तब वाकड़ी में मैं हमेशा जाता था क्योंकि केवल मेरे बहन का गांव है और जय हनुमान केवल ये टीम बहुत ही अच्छे लय में है इस वक्त पनवेल ग्रामीण क्रिकेट में। अब नज़दीकी खिलाड़ी एक बुलाया है, लेफ्टी बैटर अब मैदान पर हैं, इसलिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग एक तैनात किया गया है। उसको लेग स्लिप में लगाया है गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज सामित द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बल्लेबाज प्रसन्ना। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अंपायर थोड़े से नाखुश होते हुए गेंदबाज से और वाइड के साथ स्कोर अब वृद्धिंगत होता हुआ 22 पर 22। मिलिंद दादा देखिए, क्रिकेट में सब कुछ बदला है लेकिन क्रिकेट में क्या बदला नहीं है? क्रिकेट में बदली नहीं है 22 यार्ड की सल्तनत। कल भी 22 यार्ड ही थे, आज भी 22 यार्ड ही हैं। 22 रन स्कोरबोर्ड पर। और ये देखिए ज़मीन पर बैठकर नारियल का आस्वाद लेते हुए, जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई त्रुप के इक्के बाहर आएंगे। गेंदबाजी मार्ग पर समित इस ओवर की उनकी ये अंतिम गेंद सामने बल्लेबाजी के लिए आते हुए प्रसन्ना लेफ्टी बैटर मैदान पर। लेफ्टी बैटर हमेशा आक्रामक रवैया अपनाते हैं। इस बार ऑन साइड पर मारने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधी फॉलो थ्रू में कैच और बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी और पहली गेंद पर विकेट और आखिरी गेंद पर भी विकेट। इस कैच के लिए भी 100 रुपए का इनाम दीजिए। थैंक यू डीजे। पहले ओवर की अगर हम बात करें तो पहले ओवर में 14 रन आए थे, महंगे और खर्चीले साबित हुए थे। यासिर
कोई विकेट नहीं उनको मिला था, लेकिन समित ने बढ़िया गेंदबाजी की। पहली गेंद पर विकेट उनको मिला और आखिरी गेंद पर भी विकेट। उनके 2 विकेट के लिए सुहेल जी नागौडकर इनकी ओर से 100 रुपये का इनाम, और जिन्होंने कैच पकड़ा था उस खिलाड़ी के लिए भी 100 रुपये का इनाम। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त, 11 रन प्रति ओवर 22 रन बने हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बेहतरीन हिंदी के कमेंटेटर, आए दिन वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पर नहीं होंगे तब आपका काम अच्छी तरीके से करें। हमारे नीतीश जी भानुशाली, एक बहुत ही अच्छी हिंदी उनके माध्यम से आती है। मैंने भी पीपीएल पाली प्रीमियर लीग में उनकी आवाज़ सुनी है, उनको भी मौका दिया जाएगा। अब इनायत नंबर 5 आते हुए सचिन, उनको उनके नाम की तरह काम करना होगा। निनाद आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। ये देखिए थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कर रहे हैं, हाथ को पूरा घुमाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर संतोष जी चौधरी साहब इनकी ओर से। 24 लाइव इवेंट्स के द्वारा ये पूरी प्रतियोगिता हर घर घर में पहुंच रही है। जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे 24 लाइव की ये टीम, और बहुत ही अच्छा काम उनकी पूरी टेक्निकल टीम करती हुई हमें आज नज़र आ रही हैं। कैमरा के लिए मनीष पाटिल, जिग्नेश पाटिल, अपडेटिंग के लिए प्रणय पाटिल और अजय पाटिल। ये पूरी टीम ताकतवर स्ट्रोक ऑफ साइड पर, लेकिन खराब फील्ड के चलते टांगों में से दरार। गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। मिलिंद भाऊ शेळके करतोय ह्यो सन्मान आलेल्या पाहुण्यांचा। मिलिंद भाऊ शेळके करतोय ह्यो सन्मान आलेल्या पाहुण्यांचा। मिलिंद शेळके भाऊनी चषक ठेवलाय बहिरम पाडा नावाचा। मिलिंद शेळके भाऊनी चषक Thank you, ठेवलाय बहिरम पाडा। शानदार 4 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पर। गेंद अंदर की तरफ आती हुई, जोरदार अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। कोई शानदार वापसी की है। चौका आने के बाद थोड़ी सी इन कटर गेंद थी और गेंद बिल्कुल थाई पैड पर ब्रश होती हुई। अपील बहुत ही बढ़िया की थी। क्रिकेट में अपील बहुत ही ज़रूरी है। आंद्रे नेल बहुत ही बढ़िया वे यहाँ पर अपील करते थे। आपने कर्टली वॉल्श को देखा है, कर्टली एम्ब्रोस को देखा है। उनकी अगर गेंदबाजी 7वें माले से आती थी और उनकी गेंदबाजी खेलना इतना आसान नहीं था, लेकिन कमाल की वापसी की है रोहा अष्टमी के इन खिलाड़ी द्वारा। लगातार की 2 डॉट डिलीवरी आई है और क्रिकेट में, लिमिटेड क्रिकेट में बिंदी गेंदों का बहुत ही बड़ा महत्व है। सभी दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं, उन दर्शकों का भी स्वागत है। विनायक राउत, इनका भी विशेष रूप से हम स्वागत करना चाहेंगे। अब स्कोर रुकता हुआ, स्कोर आया है 27 रनों पर, 27 ऑन बोर्ड। ओहो भाई, ये गेंदबाज के ये खराब थ्रो। इस गेंदबाज के मन में तो तात्या विंसू आते हुए और वो गेंदबाज बल्लेबाजों की आत्मा को अपने वश में करते हुए ओम भट्ट स्वाहा। लगातार की चौथी गेंद डॉट थी, लेकिन बाई के रूप में ये रन आते हुए कुल मिलाकर स्कोर में वृद्धि होती है। स्कोर अब 28 रनों पर, 28 ऑन बोर्ड। खिलाड़ी अब मैदान पर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, लेग स्लिप, एक शॉट, थर्ड मैन, गली में कोई खिलाड़ी नहीं है, पॉइंट, एक मिड ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर ऐसी फील्ड पोजीशन रोहा अष्टमी मोहल्ला द्वारा। इस बार रिवर्स का प्रयास, दुधारी तलवार इसे कहा जाता है। और ये एक और बिंदी गेंद। क्रिकेट में बिंदी गेंदों का सिलसिला बहुत ही मायने रखता है। बापू नाडकर्णी, क्या कमाल की गेंदबाजी। अगर उन्हीं के साथ साथ गेंदबाजी की बात करें तो ग्लेन मैग्रा, वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल गेंदबाज थे। भुवनेश्वर कुमार हालांकि अब महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या कमाल की इकोनॉमी होती थी और बेहतरीन इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी निहाद द्वारा। इस ओवर में मात्र एक ही चौका आया है उनके। अब आक्रमण करना होगा, उठाकर मारने का प्रयास, बाहरी किनारा, विकेट कीपर गेंद के नीचे और आसान सा कैच और पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम।
थैंक यू डीजे। लाख लाखाची ती हो बक्षीस आज ठेवली मिलिंद भाव महेश की अगर बल्लेबाजी देखें तो महेश ने 2 चौकों के साथ 11 रन जोड़े। अमर 8 रन पर आउट हुए। किशोर ने 6 रनों का योगदान दिया। प्रसन्न कैच आउट हुए। सचिन भी कैच आउट हुए 0 पर। और नितिन अब मैदान पर आते हुए यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी का स्पेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 3 ओवर के खेल के बाद रन बने 28 और पहले ओवर में आए 14 रन, दूसरे ओवर में आए 8 रन। 2 सफलता हाथ लगी और कमाल की गेंदबाजी निहाद द्वारा 6 रन देकर 2 सफलता उनके हाथ लगी। अब जो कि निम्न मध्य क्रम के बल्लेबाज जिनको फिनिशर कहा जाता है क्रिकेट में, 7वें और 8वें नंबर के बल्लेबाज अब मैदान पर आते हुए अब उनको आक्रमण करना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाजी मार्ग पर अब पारी की आखिरी और स्लॉग ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज का नाम फैजान गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी की बागडोर संभालते हुए बल्लेबाज नितिन। महेश बहुत ही बढ़िया खेल रहे, लेकिन लगातार की 3 गेंदें उन्होंने डॉट खेली है। महेश अब स्ट्राइकर एंड पर। महेश को अब आक्रमण करना होगा, अब नहीं तो कब नहीं। डू और डाई आपके लिए होगा ये, क्योंकि आप अगर अब बल्लेबाजी बेस्ट नहीं देंगे तो इसके बाद आप की टीम संकट में आ सकती है। गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए 10 नंबर की जर्सी पहनकर फैजान है, सॉरी फैजान गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइकर एंड पर महेश। क्या महेश आक्रमण करेंगे अपनी टीम के लिए? ओवी 11 तिरंगा धुंध रहे इस टीम के लिए अब आक्रमण करना होगा 28 रन स्कोर बोर्ड पर। कमाल की गेंदबाजी के साथ फैजान ने की है शुरुआत। बढ़िया गेंदबाजी। इस सब पिच पर अगर हम देखें तो ज़्यादा छक्के नहीं आ रहे, लेकिन आप में अगर दम है, अगर आप बाजीराव सिंघम के फैन हैं तो आप आक्रमण कर सकते हैं। 5 गेंदों का खेल शेष। इस मैदान के इस इर्द गिर्द सभी दर्शक बैठे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मानो पाली की यात्रा, जो कि बल्लालेश्वर की यात्रा होती है, वैसे ही यात्रा इस मैदान पर हमें नजर आती हुई। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया है साइड पर। गेंद गैप में मैदान के बाहर 4 रन। शानदार ऑन ड्राइव हमें देखने को मिला। बिल्कुल गेंद काउ कॉर्नर के बीच आया, लॉन्ग ऑन, और मिड विकेट के फील्डर के बिल्कुल गैप में इस गेंद को भेज दिया था। अच्छा स्ट्रोक और 4 रन। बहुत देर के बाद ये आता हुआ चौका और 4 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 32। सन 1932 भारतीय क्रिकेट का श्री गणेशा कर्नल CK नायडू, भारत के पहले कप्तान, पहले बल्लेबाज जनार्दन नवले, पहले गेंदबाज मोहम्मद निसार, पहले शतकवीर लाला अमरनाथ, पहला दोहरा शतक पॉली उमरीगर, पहला तैड़ा शतक वीरेंद्र सहवाग और पहला एक दूसरे मुकाबले में दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर। 32 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए। धीमी गति की गेंद। गति परिवर्तन, क्रिकेट में परिवर्तन बहुत ही मायने रखता है, और मेरे गुरु अजय सर हमेशा कहते हैं क्षण क्षण बदलता हुआ ये संसार है नीलेश, और वही क्षण क्षण बदलता हुआ ये क्रिकेट का खेल। पहले मुकाबले में हमने देखा वारदोली टीम, एक प्रवीण सर जब कमेंट्री कर रहे थे तब लग रहा था कि वारदोली टीम आगे जाएगी, लेकिन फनस डोंगरी ने कमबैक किया। तीन गेंदों का खेल शेष इस मैदान पर। सिद्धेश जी दंत है, फुल टॉस ऑन साइड पर सिर्फ दिशा दी है, लेकिन गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेके बिल्कुल हाथों में। अच्छी फील्ड सेटअप वहां पर रोहाष्टमी मोहल्ला द्वारा, और एक रन के साथ स्कोर अब 33 इस नंबर पर। सिद्धेश जी दंत है हमारे साथ, प्रवीण सर भी है, नितेश जी भानुशाली है, तो हमारे थोड़ा सा आराम भी मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको, जो कि कप्तान है रोहाष्टमी के, उनको मैंने विनती की थी कि आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना है, गेम अप करना है, वक्त के बारे में हमें सहयोग करना है, क्योंकि आप इतनी देर करेंगे
तो कल होनाओं में शाहरुख खान के पास भी वक्त नहीं था, आज हमारे पास भी थोड़ा सा वक्त नहीं है, क्योंकि अगर सुबह के 5 बजते हैं तो पूरा दिन सोने में ही बीतेगा। लेकिन सोने का भाव 53,000 रुपये तोला है। फिर से ऑन साइड पर घूमकर खेलने का प्रयास, गेंद को पढ़ नहीं रहे हैं। हरीश पंड्या सर हमेशा कहते हैं कि आपको गेंदों को पढ़ना चाहिए, हर गेंद पर रन लिखे होते हैं लेकिन आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी। कोई रन नहीं और इसी के साथ एक और बिंदी गेंद। इस ओवर में 5 गेंदों पर 5 रन आए हैं। आखिरी गेंद का खेल शेष और स्कोर बोर्ड पर रन लगे 33, लॉट्स ऑफ 4 विकेट्स, 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद और इसी के साथ ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। इस ओवर के प्रायोजक थे SD स्पोर्ट्स पाली और पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम तिरंगा 11 दुंदरे पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान पर 33 रन और 34 रनों का करना होगा पीछा रोहा अष्टमी मोहल्ला रोहा इस टीम को। तो मैं रुकता हूं, अगले सत्र की कहानी सुनते हैं प्रवीण सर की जुबानी। उससे पहले प्रवीण सर लीजिए अब टॉस। तो आइए अब दूसरे दौर का यहाँ पर टॉस होने के लिए मैं विनती करूंगा फनस डोंगरी 11 बनाम देवांश 11 भातान सिद्धेश सर। तर नक्कीच दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल, ओमकार हरपाल आणि भातान संघ स्पॉन्सर्ड बाय आपण पाहतोय तर पंचांना सुद्धा विनंती असेल ओवी 11 धुंद्रे संघासमोर आव्हान ठेवलंय माझा मित्र विनायक सांगतोय यांनी फक्त 34 धावांचं आव्हान ठेवलंय। तत्पूर्वी आपण टॉस कडे वळणार आहोत। नक्कीच भातान संघ आपला संघनायक पाठवायचा आहे आणि फणस डोंगरी आपण सुद्धा आपला संघनायक पाठवायचा है। देखिए नीलेश नाइक, आपने कहा था चांद पर पहला कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कब रखा तब लोगों को और बच्चों को याद नहीं है। उसी तरह ये पाली की पहली क्रिकेट रजनी, लेकिन पहला छक्का किसने लगाया, प्रशांत खेरटकर ने। जरा जोरदार तालियां इस शख्स के लिए। खेरटकर ने बहुत कुछ किया क्योंकि सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, अजीत वाडेकर, संजय मंद्रेकर, इन करों ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया और इस प्रशांत खेरटकर ने इस प्रतियोगिता का पहला छक्का दागकर इस प्रतियोगिता के सम्मान को बढ़ाया है। तो दोस्तों चलते हैं मैदान के बीचों बीच। मुकाबले का दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। स्वर्गीय भीखू गणपत शेड़के ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज बाय मिलिंद भाऊ युवा मंच बहिरमबाड़ा, सोन भैरवनाथ मित्र मंडल बहिरमबाड़ा और पाली क्रिकेट एसोसिएशन का पूरा सहयोग मिला है इस प्रतियोगिता के लिए। सपना हुआ है साकार, सपना यूं ही नहीं साकार होता, उस सपने को साकार करने के लिए कई दिनों की मेहनत, कई दिनों की लगन काम आती है और वो लगन और मेहनत इस सपने को पूरा करने के लिए जो मिलिंद भाऊ शेड़के और उनके सभी साथियों ने लगाई है, वो मेहनत की है, वो मेहनत हमें नजर आ रही है। फिलहाल मैदान के बीचों बीच जहां पर रोहा की जरूरत है 34 और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर नितेश भानुशाली यहां पे आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। ओम ओम ओम। तो भी 11 दुंदरे बनाम मोहल्ला रोहा अष्टमी। तो अगला मैच का टॉस जीता है भातान टीम ने। भानुशाली हमारे साथ है और मेरा जो साथी है उन्होंने कहा जब नारसूड़ ग्राम पंचायत लीग समाप्त हुई थी
तो तुरंत वो शिरडी गए थे। और यहाँ पर जब ये नाइट प्रतियोगिता खत्म होगी, ये क्रिकेट रजनी खत्म होगी, उसके बाद भी वो शिरडी ही जाएंगे, क्योंकि इरादे तो लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। चलिए, थोड़ा हंसी मजाक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। माइक्रोफोन के जरिए 24 लाइव इवेंट के जरिए लोगों को आवाज जा रही है आपके हंसी मजाक की। गेंदबाज प्रसन्न पाटिल, काफी कम उम्र में काफी शोहरत इस खिलाड़ी ने हासिल की है मेहनत के क्रिकेट में, और मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रसन्न के खिलाफ अगर आक्रमण होता है तो कुछ ही क्षणों में फेमस होंगे रोहा के ये बल्लेबाज शाबिर खान, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सामित कास्कर तू कुछ कर अपनी टीम रोहा अष्टमी मोहल्ला के लिए, क्योंकि रनों की जरूरत है 34 रनों की जरूरत। आमिर फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका शायराना अंदाज काफी पसंद आया मुझे, क्योंकि हर गेंद के ऊपर एक अलग शेर, ये अलग ही पहचान उन्होंने बनाई है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला मिडाउन के ऊपर, गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन जरूर मिला बल्लेबाज शाबिर खान को। प्रसन्न पाटिल यंगिस्तान का, यंग जनरेशन का ये बड़ा खिलाड़ी, उम्र काफी कम लेकिन काफी बड़ा नाम। संदीप जी तलकर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे मिलिंद भाऊ शेड़गे, इनके अजीज दोस्त, उनके हम सफर, उनके हम नवाज, और उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर की है 2 नंबर की ट्रॉफी। हाँ, इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए काफी मेहनत की है उन्होंने भी मिलिंद शेड़गे साहब के साथ, लेकिन लगातार ये दूसरा सिंगल चुराया। देखिए, गेंदबाज अगर इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो फील्डर्स का साथ होना जरूरी है। गेंद अगर 38 सर्कल में ट्रैवल हो तो सिंगल्स बचाने पड़ते हैं फील्डर को। भानुशाली, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, प्रवीण सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। बॉलर अगर अपनी पूरी जान लगा रहा है तो कहीं ना कहीं फील्डर्स को भी अपना पूरा एफर्ट्स डालना जरूरी है। उसी मर्तबा अगर देखा जाए तो 34 रन्स की जहां जरूरत है, उस बीच बल्लेबाज दोनों एक एक रन चुरा रहे, मानो सुई में धागा पिरोया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, प्रसन्न पाटिल रोहा अष्टमी के बल्लेबाज भी जानते हैं ये अच्छी गेंदबाज है। इनके खिलाफ अगर 7-8 रन जोड़े जाए तो अगले ओवर्स में आक्रमण हो सकता है। ये सही रणनीति है, लेकिन हर छक्के के लिए 200 का इनाम आ चुका है सलमान लंबाते इनकी तरफ से। देखिए, हमारे मिलिंद शेड़गे भी सलमान खान की तरह दबंग, और उन्होंने दबंगाई दिखाई इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज कर। गेंदबाज प्रसन्न पाटिल, कई व्यावसायिक प्रतियोगिता खेल चुका हुआ यह खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। तो ठाणे और रायगढ़ जो मुकाबला हुआ था अंजूर में, वहां पे पहला ओवर डाला था प्रसन्न पाटिल ने, और वही खिलाड़ी धुंधरे की तरफ से अपने गांव की मिट्टी का फर्ज उन्होंने अदा किया है। काफी कम उम्र में काफी बड़ा नाम, काफी बड़ी शोहरत और काफी बड़ी प्रतियोगिता खेलने का तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास है। प्रसन्न पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर से एक बार देखिए, शुरुआत जो थी ना इनकी अच्छी थी बल्लेबाजों की, सिंगल्स निकाल रहे थे। ओवर्स को बड़ा बनाने की कोशिश के चक्कर में जो 200 रुपए छक्के के लिए इनाम आ चुका है, उससे पाने के चक्कर में बल्लेबाजों ने दो डॉट गेंदें खेली। और हमेशा हम कहते हैं ना कि लालच एक बुरी बला होती है, लालच के पीछे मत भागना।
और ये इस ओवर की लगातार तीसरी डॉट गेंद। और हमारे आमिर ने भी मुझे बताया कि आप अगर ईश्वर के हाथों अपनी तकदीर लिखने का मौका देंगे तो ईश्वर उसे जैसा चाहे आपकी तकदीर लिखेगा, लेकिन आपकी अब हो तो ईश्वर से जैसे नाखुश होंगे बल्लेबाज रोहा अष्टमी की। 18 गेंदें बची हुई है और रनों की जरूरत है 31। भानुशाली। थैंक यू प्रवीण सर। तो जिस तरह से आपने अभी कहा, तो मैं दोनों टीम्स के प्लेयर को ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आप सब कुछ हारिए, जिंदगी में आप सब कुछ हारिए, पर ए मेरे दोस्त कभी हिम्मत ना हारना। सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा किया आपने, 24 गेंदे और 34 रन की जरूरत है। इतने कम स्कोर में पहला ओवर जो प्रसन्न ने किया, बेहतरीन गेंदबाजी हमें दिखाई दी। पहले 3 ओवरों पे जरूर बल्लेबाजों ने सुई में धागा पिरोया था, पर प्रसन्न ने दोनों बल्लेबाजों को पढ़ लिया, उसी तरह से बिंदी गेंदे की। हाँ, इस क्रिकेट में अगर भानुशाली देखा जाए तो डॉट गेंदों का काफी बड़ा महत्व है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं जो खेले वो खलनायक और वो डाले जो नायक। इस खेल में एक बनता है हीरो तो दूसरा बनता है जीरो। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है और ये गेंद गई सीधा जनरेटर जिस दिशा में है इस टूर्नामेंट को फ्लड लाइट्स की ऊर्जा जो दे रहा है डीजी, उसके ऊपर से गेंद होके गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। शब्बीर ने यह छक्का लगाया और इस छक्के के साथ सलमान लंबादे इनके जानिब से 200 का इनाम। और शब्बीर ने यह बताया, प्रसन्न पाटिल ने जिस तरह से डॉट गेंदे की, इस ओवर में 6 आना जरूरी था और ये 6 उस वक्त आया और ये छक्का इतना लंबा था कि शब्बीर ने यह बताया, अली रे अली अतः तुझी बारी अली। फिर से एक बार कलाइम के सारे इस गेंद को मोड़ा, गेंद गैप में सीधा 4, 1 बाउंस मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और इस 4 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 34 का पीछा करते हुए 13 रन। 21 रनों की अभी भी जरूरत। हाँ, इस छक्के के और बाउंड्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जी थैंक यू प्रवीण सर। तो इस छक्के और चौके के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, शाबिर के लिए पहली ओवर में जरूर अपने हाथ नहीं खोल पाए, अपने बल्ला नहीं खोल पाए, पर उसके बाद दूसरे ओवर में छक्का चौका लगाया। तो इसके ऊपर एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूंगा, खुद ही उसी में गिरते हैं जो दूसरों के लिए खोदते हैं गड्ढा, खुद ही उसी में गिरते हैं जो दूसरों के लिए खोदते हैं गड्ढा। मानो शाबिर खेल रहा हो कि ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन पुष्पा फिल्म की लाइन्स आपने जोड़ी, लेकिन उस पुष्पा फिल्म में यह भी कहा था कि झुकेगा नहीं साला। ये देखिए, कभी कभी मुझे भी झटका आता है और ये झटके लोगों को पसंद आते हैं और इसीलिए वो झटका आता है। टीम का टोटल 14 रन, 20 की दरकरार है, 20 की जरूरत है। काफी अच्छा इस ओवर में खेल रहे हैं शब्बीर। देखिए सिंगल से छोर बदला और ये कवर्स में खेला है और ये कैच छोड़ा और छोड़े हुए कैच के ऊपर हमेशा 2 रन मिलते हैं अगर वो बाउंड्री के ऊपर छोड़ा जा चुका है तो। और इन 2 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 16 रन। ओवी 11 धुंधरे धनंजय पाटिल फ्रेंचाइजी। ये टीम दूसरी तरफ मोहल्ला रोहा अष्टमी खेल रही है। ये गेंद शायद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल
देखिए अंपायर पैनी निगाहों से इस मुकाबले के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बहरमपाड़ा एक ऐसा गांव है जहां पर पैनी निगाहों के साथ उस गांव की सुरक्षा हो, इसीलिए उस गांव के कई विभाग में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं मिलिंद भाऊ शेड़के के माध्यम से, सीसीटीवी, ताकि नजरें रही हमेशा उनके गांव के ऊपर। लेकिन यह नंबर आया 6 और 6 के साथ धुंधरे इस मैच में बैकफुट पे तो फ्रंट फुट पे आ चुकी है अष्टमी रोहा मोहल्ला। आ चुका है जो छक्का दागा बल्लेबाज समित कास्कर ने। देखिए हिसाब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं पक्का हिसाब वाला इंसान हूं, ना किसी को खाने देता हूं मेरा और ना मैं किसी का खाता हूं। जी प्रवीण सर, ये कह के आपने कहीं ना कहीं गब्बर मूवी जो आई थी अक्षय कुमार की, उसकी याद दिला दी। गब्बर मूवी, लेकिन पुराने गब्बर को अगर याद आप करेंगे तो आपके दिल की धड़कन तेज होगी। इस गेंद के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि रन चाहिए 11 और गेंदें बची है 12, और इसी के साथ धुंधर टीम इस मैच में वापस आती हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि 12 और 11 ये कैलकुलेशन कुछ अलग है, रन कम है और गेंदें ज्यादा है। जिस तरह आपने गब्बर का जिक्र किया था, गब्बर अगर यहां पर होते तो ऐसा पूछते कितने रन चाहिए थे। टीम का टोटल 11 की 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 34 का पीछा करते हुए रन बॉल। ये मैच है, शाबिर के बारी का अंत हो चुका है। शाबिर खान की बारी का अंत हो चुका है और नंबर 10 की जर्सी पहने हुए फैजान। देखिए रन बॉल मैच है, ये आसान है टीम रोहा अष्टमी के लिए, लेकिन क्रिकेट रजनी और डे के क्रिकेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस रजनी क्रिकेट में एक बार अगर गेंदबाज डॉट गेंदें शुरू करते हैं ना तो खत्म होने का नाम नहीं लेती, उस कोशिश में जाना चाहिए ओवी 11 धुंधरे के गेंदबाजों को। विकेट निकालने के बजाय इस मैच को वह आखिरी ओवर तक किस तरह से खींचे, आखिरी ओवर तक किस तरह से 6-7 रनों को गेंदबाज बचाए रखे आखिरी ओवर के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर का प्रेशर कुछ अलग होता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है दोनों तरफ, गेंदबाज और बल्लेबाजों के ऊपर। तो सांगरोली में आज तहसील भाई साहब शुरू है सांसद ट्रॉफी 2022 में, और मैंने कहा था ये डॉट गेंदों की जरूरत है। 10 गेंदें अब 11 रनों की जरूरत, 10 गेंदें 11 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त सामित कास्कर। फुल टॉस किया, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और ये क्या किया, कैच छोड़ा और रन मिले 2। लेना चाहिए था, ऐसे कैचेस लेने चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास, लेकिन छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश। कैचेस छोड़े नहीं बल्कि लिए जाते हैं, यूं ही नहीं कहा जाता कैचेस विन द मैचेस। मराठी में हम यूं ही नहीं कहते पकड़ा झेल आणि जिंका क्रिकेट का खेल, क्योंकि कैचेस लेने चाहिए। दो रन मिले और उन 2 रनों की वजह से 25 पे पहुंचता हुआ टोटल। अभी भी 9 रनों की जरूरत और गेंदें बची है 9 गेंदें 9 रन। रन बॉल, फिर से एक बार ये मैच, राइट आर्म राउंड द विकेट, वैभव
कवर्स में खेला है, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। मुकाबला जल्द खत्म करने की कोशिश में खत्म हुए वहां पे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक आसान सा कैच देके बल्लेबाज सामित डीजे। नए बल्लेबाज निहाद। 8 गेंदें, अब 9 रनों की जरूरत। वैभव इस मैच में वापसी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है। स्ट्राइकर एंड पे अगर इस वक्त हम देखेंगे फैजान। It's 1:59 a.m. ये गेंद अब व्हाइट बॉल, यानी कि 8 गेंदें, अब 8 का समीकरण 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। नीलेश नाइक ने बिल्कुल सही कहा था, झपाटलेला फिल्म का मृत्युंजय मंत्र उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी यादें जरूर ताजा की थी। ये 1 रन जरूर मिला। वहां पे दिलीप प्रभावलकर शायद विलन थे, उनकी आवाज थी, लेकिन उनके आवाज को मैं निकाल तो नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मृत्युंजय मंत्र की कुछ शुरुआती लाइन ऐसी थी, बगबुगे बगनी भागोदरी। टीम का टोटल 27 रन। जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे हम इस टूर्नामेंट को और ज्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी दर्शक क्रिकेट के असली दर्दी बचे हुए हैं वो सो ना पाए मैच देखते देखते। क्या गेंदबाजी हुई है, वेल बॉल। मैं जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज वैभव के लिए, क्योंकि इस मैच में धुंधरे OV11 धुंधरे को इन्होंने बैलेंस बनाया है। बैलेंस, क्योंकि अब ये बैलेंस शीट बराबर हो चुकी है। आखिरी 6 गेंदें बची हुई है और 7 रनों की जरूरत है। भानुशाली, क्या कहना चाहेंगे आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? थैंक यू सर। तो जिस तरह से दर्शक मुकाबले की राह देख रहे थे कि कुछ ऐसा मुकाबला देखने मिले कि मजा आ जाए, इनकी जो रात है वो अच्छी निकले, उसी तरह से हमें ये मुकाबला देखने मिल रहा है। तो जिस तरह से प्रवीण सर आप आए तब से कह रहे थे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 6 गेंदे 36 रन भी हो जाते और 6 गेंदे 4 रन 2 रन भी नहीं होते। तो आने वाली 6 गेंदे टीम की तरफ से चौथा और निजी पहला ओवर लेके कौन आ रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये मैच रोहा अष्टमी मोहल्ला अपनी झोली में डालेगा। मनुशाली, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि रोहा अष्टमी, या फिर आपके दिल में ये सवाल है, या फिर धुंधरे, मैं तो कहूंगा कि दहशत इतनी ज्यादा पैदा कर कि खुदा भी तुझसे आके पूछे ये बंदे तेरी रजा क्या है। गेंदबाज, सोचिए, गेंदबाज के लिए महज 7 रन है और बल्लेबाज के लिए 6 गेंदें। और क्रिकेट का एक समीकरण ऐसा है, एक गेंद अगर बाउंड्री पार होती है कारपेट के सहारे तो 1 के 4 मिलते हैं। हवा से लहराते हुए बातें करती हुई गेंद अगर बाउंड्री पार होती है तो 6 मिलता है। और 6-7 बल्लेबाजी के पक्ष में ये मुकाबला है, अगर हम क्रिकेट के हिसाब से कहा जाए तो। लेकिन वही दूसरी तरफ क्रिकेट के ऐसे कई आंकड़े हैं जो बचाए गए इंटरनेशनल लेवल पर भी। जिस तरह 1999 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था, डेमियन फ्लेमिंग 2 बाउंड्रीज खाने के बावजूद भी जो 1 रन बनाना था साउथ अफ्रीका को, वहां पे उन्होंने बचाया था। वही दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर एक और मुकाबले की तरफ हम जाएंगे। 1990 के दशक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने 6 गेंदों में 5 रन बचाए थे। ये लेग बाय के तौर पर रन आ चुका है। 5 गेंदें, अब 6 रनों की जरूरत। गेंदबाजी की भागदौड़, सचिन पाटिल, इतिहास लिखने का मौका है इस जनरल अरुण कुमार वैद्य क्रीड़ा नगरी और क्रीड़ांगण पर गेंदबाज सचिन को, क्योंकि जो इतिहास लिखा मिलिंद दादा शेड़के ने, मिलिंद दादा शेड़के युवा मंच और
सोन भैरवनाथ मित्र मंडल बहिरमवाड़ा की तरफ से उनके सहयोग से कि पहला क्रिकेट रजनी का सम्मान जो उन्होंने अपने गांव को दिया, अपने गांव के सम्मान को बढ़ाया। देखिए गेंद कलेक्ट होना जरूरी है, गेंद कलेक्ट। 4 गेंदें, 5 रनों की जरूरत। एक और लेग बाई का रन। सन्माननीय पाली पोलीस स्टेशनचे अधिकारी गणेश डोंगरे साहेब आणि त्याचबरोबर संतोषजी साळुंके या दोन्ही साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सत्रक्षणाय खल निग्रहणाय, सत्याचा विजय आणि असत्याचा नाश ज्यांच्या मनी ध्यानी हा ध्यास असतो ते पोलीस अधिकारी इथे आलेत। बॅटची वरची कडा घेऊन चेंडू जातो शॉर्ट फाईन लेगला। खरं तर झेल घ्यायला हवा होता, प्रयत्न करायला हवा होता झेल घेण्याचा। आणि ही बघा एकेरी दुहेरी आणि तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण। या 3 धावा या सामन्यामध्ये निर्णायक ठरणार, कारण हा जर झेल घेतला असता तर 3 धावा वाचल्या असत्या, सामन्याला कलाटणी मिळाली असती। आणि या 3 धावांमुळे धावफलकावर धावा लागल्या त्या 32 जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज। चेंडू बाकी येते 3। देखिए ये 3 रन लेट हुएंगे। दुंद्रे टीम अगर हारती है तो ये कैच लेने का प्रयास ही नहीं किया। शॉर्ट फाइनल के जो खिलाड़ी थे उनकी बॉडी लैंग्वेज ये दर्शा रही थी कि उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। अगर प्रयास करते ना तो ये कैच हो जाता, क्योंकि गेंद काफी देर हवा में थी। डेफिनेटली सर, अगर ये कैच बनता तो मौका और अपना नाम जरूर लिख जाते आज इतिहास के पन्नों पे। मौका तो जरूर बनाया था स्टार्टिंग टू एंड। अगर प्रवीण सर मैं आपको कहना चाहूं तो गेंदबाज अपनी पूरी ताकत लगा रहे, पर गेंदबाज अपनी पूरी ताकत जरूर लगा रहे, पर फील्डर्स कुछ साथ नहीं दे पा रहा। और ये माही स्टाइल फिनिश किया इस मर्तबा। महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह फिनिशिंग स्टाइल करते छक्का मार के, उसी तरह से निहात ने यहाँ तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच और दूसरे दौर के अगले मैच की कमेंट्री करेंगे सिद्धेश दंत और भानुशाली और आमिर को भी मौका दिया जाएगा। इमरान बुखारी, ये आमिर क्यों